তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। मैडम आप ही दीजिए सर अब किसी से ठीक होता है তো দিদি দিদি তো তাহলে ফড়াই দিকে দি ফড়াই তো একখান ওষুধ গজালে দিছে এক জায়গাতে Any message that you want to pass to this? देखिए, मैंने बहुत कम आयु में अपने पिताजी को कैंसर में खोया था। इसके बाद मेरी माताजी भी हमें इसी रोग के चलते छोड़ के चली गई। मैंने एक जीवन जिया है कैंसर पेशेंट के साथ एज अ असिस्टेंट, तो मुझे पता है कि पेशेंट को कितना दर्द, कितना दुख झेलना पड़ता है। और उसके साथ साथ कैंसर एक ऐसा रोग है जो पूरे परिवार को खोखला कर देता है, क्योंकि कैंसर के साथ एक बहुत लंबा उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जुड़ा हुआ होता है और उसके अंदर इतना पेन है, इतना जलन है कि जो साथ में उनको उनकी फैमिली होती है उनका मेंटल सपोर्ट, उनका साथ और उनका सहयोग कंटिन्यू, क्योंकि इसमें फाइनेंस भी जाता है, आपका मैन पावर भी जाता है, लेबर भी लगता है। एक पूरी फैमिली को एक कैंसर पेशेंट के लिए खुद को डेडिकेट करना पड़ता है। हमारे पिताजी को हमने देखा, उनका बढ़ने का कोशिश किया, उसके बाद हमारी अपनी माताजी को सफ़र करते हुए देखा। हमने कोशिश किया कि जैसे भी हो हम उन्हें ऐसा महसूस ना करवाएं कि वो किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हैं जिसके लिए अक्सर जिसका डॉक्टर्स भी नाम लेते हुए डरते हैं। मुझे आज भी अपना एक्सपीरियंस खुद का याद है, जब मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट गई थी अपनी मदर के टाइम, तो वो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि हम इस बीमारी का नाम तक लेना नहीं चाहते, आप भी नाम ना लें। तो ये मुझे इतना दिल को छू गया कि हम इस बीमारी से कितना डरते हैं, कितना इसको हम हमारी पूरी ज़िंदगी और पूरे परिवार की ज़िंदगी उस पेशेंट के साथ निर्भर करने लगती है। तो मेरे लिए एक बहुत बहुत दुख का विषय है। आज यहाँ आने के बाद मुझे एमएस साहब ने बहुत कुछ जागरूकता दी है, डॉक्टर दिलीप दास जी ने मुझे बहुत कुछ बताया है और इन दोनों के मार्गदर्शन से आगे जाके हमारा पूर्वोदय कोशिश करेगा कि हम पूरी सोसाइटी में कैंसर के अगेंस्ट अवेयरनेस ला सकें। हम कुछ ना भी करें तो एटलीस्ट ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर सकें कि पेशेंट के साथ साथ उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें आत्मशक्ति, आत्मबल और इतनी ऊर्जा का संचार हो सके कि इस लड़ाई में वो खुद को अकेला ना समझे, पूरा समाज उनके साथ है ये उन्हें पता चले। और अभी मुझे खुद को बहुत सी चीज़ें नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं लर्नर हूँ और एक लेमैन हूँ। अभी एमएस साहब ने और डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत कुछ ऐसा बताया है, जैसे छोटा सा उदाहरण है कि सर्वाइकल कैंसर आज पता चला क्यूरेबल है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि उसका वैक्सीनेशन है, अगर टाइम पे बच्चियों को उसका वैक्सीनेशन दिया जाए तो ये क्यूरेबल है। ऐसे और बहुत से कैंसर पेशेंट्स या कैंसर ऐसे हैं जो क्यूरेबल हैं, जो हम आगे कल्पना भी नहीं करते थे कि वो क्यूरेबल होंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि साइंस बहुत आगे आ गया है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस की, जैसे उन्होंने बताया कि कितनी फैसिलिटी आयुष्मान भारत से और अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू पेशेंट्स को और उनकी फैमिली को मिल सकती है, जो कि फाइनेंशियली भी सहायक है और मोरल सपोर्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कामना करूँगी कि हमें डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, उनका मार्गदर्शन मिले, वो हमें बताएं, क्योंकि हमारा एरिया ये नहीं है, हम नहीं जानते हैं।
उसके गाइडेंस पे हम आगे जाके ये अवेयरनेस ड्राइव और सबके साथ खड़े होने की कोशिश करना चाहते हैं। धन्यवाद। একটু ধরেন ম্যাম ভালো হয়ে যাবে, চিন্তা করবেন না। কতদিন থেকে হচ্ছে? ভালো থাকবেন। একটা রুম থাকছে আর তিনটা রুম আছে। Actually, once there was a conception that cancer has no answer, and we are just trying to cross that notion that cancer has no answer. And since long, it was the thought that whenever it is a cancer, even the relatives and everyone used to think that only bachega, it will survive. Even but the उसको जो surgical and medical treatment and preventive in this three field, at least there was not sufficient thinking. Say for example, cervical cancer. Cervical cancer, there is screening in the government program. If we can screen the cervical cancer, nobody should die from cervical cancer. In West, the breast cancer is the main number one cancer. In our country, cervical cancer, which is almost a preventable disease. So all the preventive measures should be taken, number one. And people are coming late. People are coming, say for cervical cancer, when there is a bleeding, they wait for some time and it is already in the stage of beyond operative surgery. Moreover, the surgical setup in our state is not yet developed, and as I learned from the medical superintendent, that our doctors are being trained outside. They will come, and I think we can also do some surgical works. And it is a totally dedicated discipline. If one is dedicated, it's not a mere surgery. There should be emotional, all the attachment for the patient, because whatever we treat, ultimately their lifespan is shortened. So there is a empathy, sympathy, with all respect should be there. So it's a missionary job. And another thing, as the people, so we may give them consolation or whatever, but they should also realize the pain and also the hope from their own mind. That's why I was asking the medical superintendent if there is some sort of learnings or some sort of cassette which will make them some philosophy of life. Because we believe that we are not the body. We are not the only body that is physical structure, and since the childhood to the death, we are going to change it. So there should be a conception. Yes, this body we will suffer, but even then there is something else in our mind which cannot be traumatized. And if we can impose that thinking, they will realize and they can tolerate the pain better. Because once you have realization that I will die, it may be 10 years earlier or 10 years later, but you have a deep thought in my mind that I will go in the next life and somebody is there to take care of me, and that may help the patient to realize. मैडम आप ही दीजिए सर अब Survival. 3 unit blood
grazie, per ordenare tutto.